नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 363वें दिन का बहुत ही अमेजिंग वीडियो देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स मीनिंग लिए गए जो कि आपके जीवन से कहीं ना कहीं बहुत ही गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। और इनको अगर आप जान जाते हैं तो आप बहुत इम्पोर्टेंट जो शब्द जो कि हिंदी के शब्द हैं उसके अंग्रेजी को आप जान जाएंगे। दोस्तों सबसे जरूरी बात है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आसानी से इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं तो हमारे इस सीरीज जिसका नाम है ओमनीसेंट इंग्लिश को यूट्यूब में जो है सर्च कीजिए। यूट्यूब पर इसे माइक पे बोलिए तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। और यहाँ इसी वीडियो के नीचे टाइटल के बगल में डिस्क्रिप्शन खुली, वहाँ से भी सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। देखिए, राइटिंग हो या स्पोकन यानी कम्युनिकेशन स्किल, दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों वर्ड्स मीनिंग। जितना ही वर्ड्स मीनिंग, अब ये वर्ड्स मीनिंग कैसे वर्ड्स मीनिंग, देखिए हर तरह का वर्ड्स मीनिंग होता है, लेकिन कुछ बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक जिसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए और ऐसे कि जो डेली यूजेस वर्ड हो। ठीक है, जो डेली आपके जीवन में कई बार बोले जाते हैं, डेली यूजेस वर्ड हो। ठीक है, तो ऐसे अगर वर्ड्स की जानकारी आपको है तो आप ना तो लिखने में कहीं आपको समस्या होगी, ना ही बोलने में समस्या होगी। तो इसलिए इन तरह के वर्ड्स को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मैंने कहा कि ये अमेजिंग है। तो आइए सीखते हैं दोस्तों। और देखिए, मैंने 5 स्लाइड लिया है और ये हमारा जो है इस वीडियो के तहत पूरा 1000 वर्ड्स जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। ये भी एक तरह से ये लास्ट वीडियो होगा डेली यूज वर्ड्स के तरह जो सीरीज चला उसके अंतर्गत। आप देखिए, हिंदी इंग्लिश का वर्ड्स है और जैसे घाटी या दुगना, ये सब वर्ड्स मीनिंग कैसे पढ़ जाते हैं। तो ये तो आपको पता हो कि अल्फ़ाबेट जो होता है ए से जेड तक को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, जिसमें से ये 26 लेटर होते हैं। उसके बाद 26 में से जो है 5 लेटर जो है, जैसे कि ए, ठीक है, ई, आई, ओ और यू, ये जो है हमारे वॉवेल है। इसी के सहयोग से हम लोग इंग्लिश बोलना जो है पढ़ पाते एक्चुअली। जैसे कि ए का उच्चारण 5 तरह से किया जाता है, ई का उच्चारण 5 तरह से किया जाता है, आई का उच्चारण 5, ओ का 5, यू का 5। तो ये सभी का 5-5 तरह से अलग अलग तरीके से बोला जाता है। कहीं ए को अ बोलते हैं, कहीं आ बोलते हैं, कहीं ई, कहीं ए बोलते हैं, कहीं ए बोलते हैं। इस तरह से बोलते हैं। जैसे ई का उच्चारण कहीं अ, आ, ई, ए कैसे की तरह बोलते हैं। इसी तरह यानी कॉमन सभी जगह दोस्तों सभी वॉवल में अ आ तो बोला ही जाता है। और कुछ जो दिखते हैं वैसे ही बोलते हैं, जैसे कि ए का अ बोलते हैं, ई का ए बोलते हैं, आई का आई बोलते हैं, ओ का उच्चारण ओ, यू का उच्चारण यू। ये तो नाम से ही पता चल जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स अलग तरह से इसका उच्चारण होता है। तो अगर ये ऐसे जानना चाहते हैं कैसे पढ़ना है, अभी कमेंट भी बहुत सारा आता है कि मुझे पढ़ने नहीं आता, तो उनको मेरी तरफ से यही सलाह है कि हमारा जो ये क्लास चल रहा है ये तो देखें, इसके साथ साथ पिछले 1 महीने क्लास को अगर देख लेते हैं तो आपको जितने भी सारे वर्ड्स मीनिंग है, बेसिक वर्ड्स मीनिंग, वो पता चल जाए कैसे पढ़ना है। हर वर्ड्स मीनिंग पे मैंने बात किया है कि इस तरह से पढ़ें, इस तरह से पढ़ें। तो चलिए खैर, ये हमारा ये 1000 वाला वर्ड्स, हिंदी से अंग्रेजी वाले वर्ड जो कि डेली यूज वर्ड्स हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसका शुरुआत भी हो चुका है, जैसे घाटी। अब इसे वैली दोस्तों, वैली। अब यहाँ पर एक उच्चारण जो है ऐकार के रूप में किया गया है, ये वाला चिन्ह ऐकार के रूप में वैली। यहाँ पर देखिए ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में किया गया है। ठीक है, ई का उच्चारण जो है अ के रूप में किया गया है, यू का उच्चारण जो अ के रूप में किया गया है। तो डबल पढ़ते हैं ना, डबल डबल डबल, सब में अ है। वैली, यहाँ पर ई का उच्चारण जो है ई कार की तरह पढ़ा गया है। ठीक है, ये जो मात्रा है ई कार, जैसे ली हो गया ऐसे, ये हो गया ई कार की मात्रा। तो आप समझ रहे होंगे। चलिए खैर, वो तो बात हो गया, ताकि आप पिछले वीडियो को जरूर देखें। अब देखिए, घाटी को इंग्लिश में वैली बोलते हैं, स्पेलिंग यही है। दुगना को डबल बोलेंगे। नेक्स्ट है सीट। सीट, इस पर हम लोग बैठते हैं तो वो सीट है। सीट का स्पेलिंग ये रहा। जारी रखना को कंटिन्यू बोलते हैं, कंटिन्यू। और इसी से बनता है कंटिन्यूअस, जो कि लगातार, उसका हिंदी होता है लगातार। खंड को
ब्लॉक बोलते हैं यानी कि खंड, ब्लॉक। चार्ट को चार्ट बोलेंगे, ये अंग्रेजी वर्ड है, चार्ट को चार्ट। टोपी को हैट, बेचने को सेल, यानी बेचना मीन्स सेल करना। सफलता को सक्सेस, सक्सेस सक्सेस। कंपनी को कंपनी बोलते हैं। एक इंग्लिश वर्ड है और ये इसका हिंदी आप नहीं कर सकते हैं, करके भी देखिए, नहीं होगा। कंपनी का हिंदी क्या होगा, कोई जानते हैं तो जरूर बताएं। एक्चुअली ये वर्ड जो है हिंदी में, हिंदी भाषा में मतलब हिंदी की तरह यूज़ होते हैं कंपनी, लेकिन कंपनी का हिंदी क्या होगा शायद ही किसी को पता हो, या कहिए कि पता ही नहीं, क्योंकि ये एक वर्ड ही अंग्रेजी वर्ड है। पहले इंडिया में कोई कंपनी थी ही नहीं। जब बाहर से, विदेश से, यानी कि अंग्रेजों के देने लंदन से जब कंपनी आई तो कंपनी हिंदी के रूप में यूज़ होने लगी। नेक्स्ट है घटना। घटना मीन्स इवेंट। कोई इवेंट होता है तो उसे घटना बोलते हैं। और घटाना को सब ट्रैक बोलते हैं, सब ट्रैक, घटाना। नेक्स्ट है विशेष। विशेष को पार्टिकुलर, पार्टिकुलर। सौदा को बोलेंगे डील, डील हुआ ना, यानी सौदा हो गया ना। तो हिंदी इंग्लिश भाषी क्षेत्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, और ख़ासकर महिलाओं, लड़कों और जो घर की लड़कियां हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है, क्योंकि वे इस तरह के वीडियो की बहुत ही डिमांड रहती है उनके में, और जानना चाहते हैं डेली यूजेस वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। जैसे तैरना, तो स्विम बोलेंगे इसे। अवधि को टर्म बोलते हैं, टर्म, ठीक है। और विपरीत को अपोजिट, पत्नी वाइफ। जूता को शू बोलते हैं, और ऐसे ही लग जाता है इसमें शूज जाता है, यानी कि दो जोड़े, मतलब जोड़ा जूता, शूज। कंधे या कंधा का शोल्डर। नेक्स्ट है प्रसार, यानी विस्तृत बोलते हैं इसे, स्प्रेड, ठीक है। स्प्रेड। व्यवस्था को अरेंज, अरेंज यानी प्रबंधन भी बोला जाता है इसे, प्रबंध भी, प्रबंध भी, ठीक है। प्रबंध का मतलब ही अरेंज होता है, तो इसलिए हिंदी भी ध्यान रखें, कई होते हैं। शिविर, कैंप। आविष्कार को इन्वेंट बोलते हैं, इन्वेंट, ठीक है, आविष्कार को इन्वेंट बोलते हैं। कपास को कॉटन यानी कि सूती। उसके बाद जन्म, जो कि इंग्लिश में बॉन्ड बोला जाता है इसे। निर्धारित को डिटरमाइन, डिटरमाइन। ट्रक को ट्रक बोलते हैं, ट्रक। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए हिंदी इंग्लिश का ये रहा, और ये देखिए सो रही हजारों, एक्चुअली हजारों वर्ड वाला चल रहा है, यानी कि 1000 वर्ड कंप्लीट कर लिया गया है इस वीडियो के तहत। तो अब देखिए हमारे वीडियोस को, तभी पता चले कौन कौन से डेली यूज वर्ड्स हैं। देखिए शोर को बोलते हैं नॉइज, ठीक है, नॉइज, नॉइज, शोरगुल को नॉइज बोलते हैं। चौथा है क्वाड बोलते हैं, यानी क्वार्टर। स्तर, लेवल। संयोग को चांस बोलेंगे, संयोग को चांस। इकट्ठा को गैदर, गैदरिंग बोलते हैं ना, गैदरिंग यानी इकट्ठा होना। खिंचाव, स्ट्रेच, कभी कभी पीठ में खिंचाव जाता है, मांसपेशी में खिंचाव जाता है तो स्ट्रेच, ठीक है, पैर भी स्ट्रेचिंग करता है लोग एक्सरसाइज के थ्रू। अब देखिए दुकान को शॉप बोला जाता है। चमक को शाइन। अब इस नाम की एक बाइक भी है हमारी, होंडा कंपनी की, साइन, तो ये साइन है। संपत्ति को प्रॉपर्टी बोलते हैं। स्तंभ को कॉलम बोलते हैं, कॉलम। यहाँ पर एम जो है साइलेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, एम जो है साइलेंट है, तो ये साइलेंट वर्ड है एम। कॉलम, सॉरी एन है, कॉलम, एन जो है साइलेंट है यहाँ पर। अणु, मॉलिक्यूल और चेन को सिलेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अणु को मॉलिक्यूल और चेन को सिलेक्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये रहा हिंदी इंग्लिश का एक और स्लाइड, इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं। गलत को रॉन्ग बोलेंगे। ग्रे को ग्रे बोलते हैं, जो कि कलर है, जिसे ग्रे को, ठीक है, ग्रे बोलेंगे। और ये दोहराना को रिपीट। आवश्यकता को रिक्वायर, रिक्वायरमेंट, आवश्यक या रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर। विस्तार को ब्रॉड बोलते हैं। तैयार को प्रिपेयर, तैयार करना, प्रिपेयर। नमक को सॉल्ट, नाक को नोज। बहुवचन को प्लूरल और एक वचन को बोलते हैं सिंगुलर। ये तो आप जानते ही होंगे कि मैं हमेशा बोलता हूँ सिंगुलर वर्ड और प्लूरल वर्ड, ठीक है। सिंगुलर तो एक वचन का हो जाएगा सिंगुलर, और बहुवचन का हो जाएगा प्लूरल। क्रोध को बोलते हैं एंगर, क्रोध को क्या बोलेंगे, एंगर। दावा को क्लेम, क्लेम, क्लेम मीन्स दावा। महाद्वीप को कॉन्टिनेंट। उसको देखिए युवा को बोलते हैं यंग,
कला को आर्ट। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी इंग्लिश के तहत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, आप जिसे देखना अंत तक देखें और शुरुआत के सभी वीडियोस को देख लें, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सैंडविच, सैंडविच सैंडविच, इसके बाद मक्खन, बटर, इसमें बटर बोले मक्खन को, विभाग को डिपार्टमेंट, सरकार को गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। नेक्स्ट है विरासत को हेरिटेज बोलते हैं, संग्रहालय को म्यूजियम बोलेंगे, म्यूजियम। संगमरमर को मार्बल बोलते हैं, नल को टैप बोलते हैं, झरना को सावा बोलते हैं, सावर, ठीक है सावर ले रहे हैं यानी कि झरना में नहा रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल होता है बाथरूम के अंदर बर्तन धोने वाला जो टब होता है उसे सिंक बोलते हैं, जहाँ पर सब किचन के अंदर बर्तन को धोकर मतलब रख दिया जाता है, खाने के बाद उसको रखते हैं फिर उसको धोते हैं, तो सिंक होता है, ठीक है। जबकि जब हम लोग हाथ धोते हैं, सिर्फ हाथ धोने का, खाने से पहले हाथ जब धोते हैं, जो चीनी मिट्टी का बना होता है वो बेसिन होता है, जबकि सिंक जो है स्टील का बना हुआ होता है। ये डिफरेंस है दोस्तों बेसिन और सिंक में, लेकिन सिंक को ही लोग हमेशा बेसिन कहते हैं, तो ये डिफरेंस है इसमें। अब देखिए स्विच को स्विच बोलते हैं, जिसे ऑन ऑफ करते हैं अपने लाइट्स को, फैन को, ठीक है। किचन और बहुत सारे इक्विपमेंट्स को, अभी किचन को किचन बोलते हैं, नहाने वाला जो है कमरे को बाथरूम बोलते हैं। दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके लिए, और इस वीडियो में यही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए। और एक आध बात और दोस्तों कि आपने यहाँ से हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ वाला जो लिंक डिस्प्ले दिख रहा है इसके थ्रू आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं, यानी हमारे प्लेलिस्ट वाला डिस्प्ले है, यहाँ से क्लिक टच करके आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आपको मिलेगा दोस्तों। साथ ही यहाँ और यहाँ से कुछ हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में यही तक दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।